ये केमिस्ट्री का बाकी। केमिस्ट्री में तो वैसे भी मेटलर्जी है ना, हाँ वो थ्योरी। उसमें तो एग्जाम से सारी थ्योरी पूछ रहे हैं, एग्जाम को सारी याद होगी बेटा ना, है ना एग्जाम बेटा। हाँ थोड़ी बहुत याद है। मेटलर्जी की सब इसको सब सब याद है, एक बार देखते हैं ना तो उसको मेटलर्जी से, मेटलर्जी की खास बात क्या है, चलो कोई बताएगा। वो सुंदर पिचाई ने भी वही कही। ठीक है, नहीं आओ हो। मैं एक खास बात है वो पढ़ने के बाद हमें मेटल से एलर्जी हो जाती है। ये तो दिमाग में आया कैसे बेटा। बेटा पहले तो इंग्लिश लिखाता थ्योरी, बाद में तुमको समझाता हूँ ना। तुमको पता है कि चाहे LHL RHL का फॉर्मूला लिख लो, चाहे LHL का, क्या ये फॉर्मूला तुमको पता चलता है कि f' का ये सर लिख सकते हैं, फर्स्ट माइनस फर्स्ट अपॉन में फर्स्ट ना, फर्स्ट f(x) आएगा ना अपॉन में h। क्या f' का ये वाला फॉर्मूला तुमने देखा कहीं इससे पहले? हाँ देखो मैं स्टेप लिखा रहा हूँ, लेकिन उसका स्टेप का कोई मतलब नहीं है ना। दूसरा स्टेप क्या है, ताकि वो तुम्हारे फ्रेंड की कोचिंग में भी होगा ना, इसलिए तुम बाकी तुम और तुम्हारे फ्रेंड पढ़ाई की बातें नहीं करते, मैंने ये सुना है आजकल। एप्लीकेशन ऑफ फंक्शन रूल, वो कुछ रूल दिया होगा, अभी पहले लिख लो, फिर तुमको समझ में आ जाएगा कि सर क्या लिखा रहे हैं। फाइंड f' एज ए फंक्शन ऑफ x, ये मुझे, मैं इतनी गंदी राइटिंग में लिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे लिखाने की इच्छा ही नहीं है। सर ये टॉपिक नया है कि किसमें नया है? नया टॉपिक, ये लास्ट टॉपिक है ना। किसका? ओके मतलब उसका लिमिट डिफरेंशियल सर। हाँ भाई। LCD, पहले L पढ़ा, देखो अपने कैलकुलस में क्या ऑर्डर पढ़ा, फंक्शन, ITF, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी। उसके बाद क्या पढ़ोगे, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। तुम कुछ 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 तो नई चीजें बताऊंगा ना, बोर्ड से तो ऐसे बोर्ड जैसा हो जाएगा ना चैप्टर। क्या तुमको ग्रीन टी पीने किसी को? ये लिख लो पहले, फिर मैं क्वेश्चन समझाता हूँ, ठीक है। हाय मार्मिक, ये देखो 11 के हेलो प्रशांत, सर। प्रशांत तेरी आवाज केम छो? सोम की वीडियो का ऑप्शन नहीं आ रहा, बाकी सबका वीडियो का ऑप्शन आ रहा है। तो मेरे में सर ये कैमरा पता नहीं चलता ही नहीं बेटा गंदी चीजें नहीं देखनी चाहिए कैमरे पे। है सर। परमिशन नहीं मैं दी का भी होगी। नहीं चलता सर। सोनू सा गंदी चीजें देखते, उनकी उम्र है, तेरी उम्र है। हाँ सर। लिख लिया? 1 मिनट सर। कॉपी भर लो पहले, क्या मीनिंग है वो सवाल करें तभी समझ में आएगा, ऐसे तो कितनी भी कॉपी पढ़ा सकता हूँ। अब फिल्टर लगा दो। मैंने बताओ एक फिल्टर लगा रखा, बताओ कौन सा। हाँ तुम्हारा IQ चेक करते हैं। नन। वाह, ये कौन था? अच्छा। हर्ष, कॉपी भर ली? भर गई कॉपी। सर एक मिनट। लफड़ा है लफड़ा, लफड़े में है टफड़ा। हाँ बेटा, लिखाइए लेकिन समझाई भी नहीं, अभी बस ऐसे बोला कि लिख लो। तुम कितने अच्छे बच्चे, मेरे कहने पे लिख भी लेते हो ना। समझाए अभी? हाँ यस सर। देखो वैसे तो ना, अब कोई बच्चा ये तुक्के मारेगा ना तो वो तुम्हारी फ्रेंड की क्लास के हरकतें करेगा, मतलब नो डाउट ये तुक्के से हो जाएगा, लेकिन तुमको क्या लगता है जेई में वो क्वेश्चन आएगा जो तुक्के से हो जाएंगे? अभी मैं पहले धीरे धीरे कराता हूँ, फिर एकदम लेवल पकड़ लूंगा। ये लास्ट टॉपिक है। उसने बोला एक फंक्शन है f और डिफरेंशियल सेटिस्फाई कर रहा है,
और तुमको हालांकि थोड़ा शक्ल से देख के भी लग जाएगा कि वो कौन सा फंक्शन होगा तुम्हारा, क्योंकि अभी इतना मैथ तो स्ट्रॉन्ग हो गया होगा। लॉग। log, हाँ log हाँ लॉग हो गया ना, हाँ आंसर Yes. तुम्हारा आ गया ना। लेकिन ये अभी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम समझेंगे नहीं, ठीक है। लेकिन ये इजी दिया था, धीरे बाय धीरे अपन टफ कर दें तो तुमको पता भी नहीं चलेगा कौन सा फंक्शन होगा उसके बाद तो। लेकिन इसको करने का तरीका कैसे है, तो बेटा मैंने तुमको इसको हालांकि मैं 2 तरीकों से करूंगा, हर सवाल में 2 तरीकों से करूंगा। तो दूसरा तरीका मेरा ऑलवेज फेवरेट है, फर्स्ट तरीका जनरल है, जो सब तुम्हारे फ्रेंड की कोचिंग में भी होता है। तो पहले मुझे बता दो एफ डैश पहला स्टेप क्या लिखा था, सबसे पहले क्या लिख लेंगे, फॉर्मूला लिख लेंगे, लिख लें। हाँ और ये फॉर्मूला LHD का है ना, और x h की जगह -h रख देंगे तो वो फॉर्मूला किसका बन जाएगा, RHD सॉरी उल्टा बोल गया, हाँ उल्टा। हमने समझते तुम लोग ना मेरी बात, इजी। Yes. अब मुझे बताओ तुमको ये फॉर्मूला और ये गिवन रिलेशन का कहीं ना कहीं यूज करना है। तुम तो अच्छे बच्चे हो, कैसे यूज कर सकते हैं, तुमको लगता नहीं है ये माइनस माइनस दिखते कुछ कोई टांका और सकता है इनका, तो और y को x प्लस h लिख सकते हैं यार। देखो अभी बस यूज करना आना चाहिए। अब थोड़ा देखो इसमें तुम भाई f ऑफ x माइनस वाई, f ऑफ x माइनस f ऑफ y को तुम f ऑफ x बाय y लिख सकते हो। तो f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x को तुम क्या लिख सकते हो, x plus h by h by x अपॉन में h। यहां तक कोई तकलीफ, no sir सर ये डिवाइडेड बाय। बोल बोल हाँ, बोल हाँ। बेटा, सही है, हाँ हाँ इतना क्लियर ना। yes sir अब ना थोड़ा ना एक बार सोचना है एक बार। देखो ये h टेंडिंग टू 0 पे ये किसको टेंड कर रहा है, जीरो। तुमको पता लिमिट लगी हुई तो इसका मतलब ये वाला p0 जीरो। f 0 0 होना चाहिए ना। हाँ तुमने h पहले देखो मेरी बात सुनना, बिल्कुल लिमिट के बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, कोई हाईफाई नहीं पढ़ रहे। तुमने h से 0 डाला तो ऊपर हो गया x, सॉरी ना x हो गया ना, हाँ और नीचे नीचे कितना हो गया, नीचे 0 0 तो ये तो क्या हो जाएगा x बाय 0, उल्टा सीधा नहीं आ रहा है यहाँ पे, सर वो x by फंक्शन h मतलब x by 0 हो गया ना ऊपर। x बाय 0 हो गया ना। हाँ। x बाय 0 तो इंडिटरमिनेट फॉर्म इन्फिनिटी नहीं हो गया क्या, हाँ वो f of infinity upon 0। या फिर मतलब ऐसा h को ऐसे स्प्लिट कर दे तो h 1 plus x by h वैसे करके। हाँ वो कर लेते हैं। लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 प्लस कितना हो जाएगा, x by h वो भी अरे infinity अरे हुआ। अरे अरे तुम्हारे सर ने गलती कर दी यार, ये डिवाइड बाय क्या आएगा, f ऑफ ये x था ना, अरे हाँ 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 1 plus h by x तो वो फिर 0 आ सकता है। ये x होगा ना भाई, हाँ f ऑफ x माइनस y का x, ये y, समझ में आ रहा है। यस सर अब तो हो गया। अब तुम बताओ f ऑफ, जब तुमने h टेंडिंग टू 0 रखा तो तुमको ये ऊपर ऊपर 1 f ऑफ 1 one। बन गया, हाँ ऊपर f ऑफ 1 बना ना। तुम्हारी इच्छा क्या है कि f ऑफ 1 क्या होगा, 0, 0 हाँ तभी तो लिमिट लगेगी। यस हाँ सर हाँ सर अब f ऑफ 1 निकालने के लिए तुम फंक्शनल इक्वेशन में जाओगे, वापस येलो वाले में जाओगे, गए। हाँ हाँ ये देखो ये चीजें मैं तुमको मतलब वर्बली कुछ लोग गधा बना के सिखाते हैं, मैंने आज पर्टिकुलर ये यूट्यूब पे भी चेक किया, मतलब मेरे पास 1-2 सब्सक्रिप्शन है वहां पे भी चेक किया टीचर कैसे बताते हैं, लिटरली गधा बनाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन भाई साहब महारथियों ने क्या किया, ऐसे बताते हैं कि बच्चों 4 वैल्यू रख दो 0 1, लेकिन तुम बुद्धि का यूज लगाओ ना, अपने को f ऑफ 1 चाहिए, तो मैं f ऑफ 1 यहाँ कैसे निकाल सकता हूँ, और y को x के इक्वल करके। वो भी सही है। और थोड़ा और इंटरेस्टिंग सुनो, f ऑफ 1 ही मिल जाए, x को भी 1 रख दो y को भी 1 रख दे, हाँ हाँ तो f ऑफ 1 की वैल्यू तुमको कितनी मिल गई, सोचो, जीरो। 0 0 f ऑफ 1 इक्वल टू 0 मिल गया। और तुम्हें चाहिए भी यही था ना, f ऑफ 1 चाहिए था। हाँ अब देखना तुम्हारे सर की थोड़ी आदत है, ठीक है। सर ने यहाँ 0 0 की जगह लिख दिया f ऑफ 1, तुम भाई -0 है तो कर ही सकते हैं ना कहीं भी। हाँ सर यस सर अच्छा और यहाँ पे तुम्हारे सर थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनवाते ना, तुम्हारे सर थोड़ा अभी ये लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h बाय x अपॉन में h है, हाँ
यस अब तुम्हारे सर ने क्या किया, इसको क्या कर लिया, F1 कर लिया, जीरो ही ना, F1 तो जीरो ही ना। हाँ अब तुम्हारे सर ने क्या किया, h by x into x कर लिया, हाँ ठीक है। और ये तुम्हारे सर ने बताओ, तुम्हारे सर को ये क्या मिल जाएगा, कोई बच्चा बताएगा? f-1 f-1 1 f है। of x minus f of a अपॉन में x minus a, हाँ सही है ना? यस सर। थोड़ा नहीं, जीरो नहीं, तुमको थोड़ा 1 1 प्लस h by x minus 1। अब One. जरा समझ में आ गया, हाँ सर। हाँ सर ये वाला फैक्टर क्या बन गया, f of x minus f of a अपॉन में x minus a। तो ये मुझे लगता है कि तुमको लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 by x f dash 1 f मिला, dash 1 वो तो 1 है। और क्वेश्चन में ये अपना रहा है f dash x, यहाँ तक क्लियर। यस सर। और f dash 1 की वैल्यू क्वेश्चन में कहीं ना कहीं दे रखी है, ऊपर दिख रहा है। 1 हाँ तो f dash x कितना आ गया, 1 by x 1 आ by गया, h पे लिमिट थी ना। हाँ yes sir अब तुमको फिजिक्स वाले, अब देखो ये स्टेप यहाँ तक तुमको क्लियर, फाइंड f dash x तो फाइंड कर लिया इन फंक्शन एज अ हाँ फंक्शन। हाँ सर अब तुमको डेरिवेटिव पता और f of x निकालना, दोनों तरफ क्या करो, इंटीग्रेशन। यस सर। और ln फिजिक्स वाले से अंदर f dash x का इंटीग्रेशन f of x होता है, और 1 by x का ln x होता है, और ln plus x c होता है। प्लस सी। यहाँ तक क्लियर। यस सर। यस सर तो c इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अब जुगल क्या बोलेगा, सर c की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ, मैंने बोला कैसे, वैल्यू डाल के। जुगल ने बोला f of 1 मुझे पता 0 है, सोच रहे हो, हाँ और ln1 तो 0 है। x is equal to 1, जैसे f of 1 आया 0, सी भी 0 है। 0 आंसर क्या है, f of x is equal to क्या आ गया, ln x तुमको पता ना आंसर ln x से आने वाला है। हाँ ये तो ये ना, ये मैं मेरे लाइकिंग का सॉल्यूशन नहीं है ना। अब मैं दूसरा अपनी लाइकिंग का सॉल्यूशन बताऊं, अभी गंदे सवाल हाँ। करेंगे, ठीक है। यस सर। अब जो सॉल्यूशन नंबर 2 है ना वो बेटर है, लेकिन कभी कभार सॉल्यूशन नंबर 1 इजी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन ये था ना, f of x f of y फॉर ऑल x y पॉजिटिव दे रखा होगा, और f dash 1 कितना दे रखा होगा, 1, सिर्फ पॉजिटिव ना, इक्वल टू 0 भी नहीं हो सकता। देखो बेटा मैंने क्या किया, मैंने y को कांस्टेंट ट्रीट करते हुए मैंने डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू x। किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया, और मैं उतने डेरिवेटिव करो जो तुम फिजिक्स वाले सर ने सिखा रखा है। हमारे फिजिक्स वाले सर ने बोल रहा है कि इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, f dash x। फिर तुम्हारे सर ने चेन रूल बताया होगा कि पहले तुमने इसका डेरिवेटिव किया, फिर x by y में y कांस्टेंट है, जो 2 1 by y हाँ अरे फिजिक्स वाले सर याद आ रहे हैं ना तुमको आज, यस सर। सर 11th क्लास। इसका डेरिवेटिव फिजिक्स वाले सर ने क्या बताया होगा, f dash x और f of y माइनस 0। इतना क्लियर। यस सर। तुमको f dash x निकाला तो y नहीं चाहिए ना, तुम भी हरामी हो, पुट x इज इक्वल टू y रख दिया, f dash 1 ठीक है, हो गया। हो गया। यस सर। f यस dash सर अब तो f dash 1 की वैल्यू 1, f dash मैं सारे सवाल ऐसे ही करूंगा, मैं दोनों तरीके से करूंगा, गंदे गंदे सवाल भी। f dash 1 1 by x, अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, फिर x का 1 रख दो, तो f of 1 0 है, इसलिए c की जी वैल्यू 0 सॉरी, समझ में आई। यस यस सर तो तब तक मैं अगले क्वेश्चन का माहौल बना दूं। अरे अगला क्वेश्चन फेमस क्वेश्चन है मार्केट का, और चन्मय झा, यस सर। ऑफलाइन में तुम्हारा स्ट्रिक्ट रहूं, तुम्हें ठोक ठोक के पढ़ाऊं। हाँ नहीं, ठोक ठोक के नहीं। ए हाँ मत बोलो अरे नहीं, वो स्ट्रिक्ट वाला पार्ट का हाँ बोला था। नहीं, ठोक ठोक के पढ़ाना पड़ेगा। शीट आरटी में आएंगे, ट्राई नहीं किया होगा, मुझे समझ में आ जाएगा। फिर कब से है, आपने डेट डिसाइड कर लिया? पहले एक बार ऑफिशियली 1-2 कोचिंग को देख लेता हूं पहले मैं, जल्दबाजी में डिसीजन लेने से अच्छा है।
तुम्हें तुम्हारे फ्रेंड्स का पता चले तो मुझे बताना, ठीक है? सर पर इलीगल तो नहीं है ना? यस सर। लीगल। अरे सर, तो अगर ऐसे पुलिस नहीं पकड़ सकती तो फिर हम तो कभी भी चालू कर सकते हैं ना। नहीं अभी हाँ, चालू तो कभी भी कर सकते हैं, लेकिन लेकिन इसको तुम रिकॉर्डिंग करना, ताकि कोई जो बच्चे नहीं आ पाएंगे ऑफलाइन में, जिनके घर वाले अलाउ नहीं करेंगे, तो वो पूरा उधर से रिकॉर्डिंग को सर। हाँ, अब बस मेरी रिकॉर्डिंग में उसके लिए चिन में थोड़ा इस बार अपन वो ट्राइपॉड ढूंढना पड़ेगा मेरे को। चिन्मय के पास ही है वो। चिन्मय के मेरे पास पास ही ही है, है। घर पे ही है वो पड़ा हुआ। तो फिर तो और भी सही है, सर वो आपका ही है, वो मेरा नहीं है। और भी सही है। एक बार ले गया फिर कभी वापस करना वो नहीं। वो उसके बाद से ऑनलाइन हो गया था ना अचानक से, तो फिर भूल गया। देख लिए दोस्तों पहला मेथड, इसकी पहली वाली स्लाइड करो ना। पहले वाली थ्योरी वाली हाँ ले ली स्क्रीनशॉट। हाँ सर। इसका स्क्रीनशॉट मत लेना, इसको लिखना है तुमको, क्योंकि ऑफलाइन हो ओपन चेक हो गया दूसरी मेथड। 1 मिनट सर। अब तुम बोलो सर पहले क्वेश्चन के बाद सर दूसरा सवाल आप ऐसे उल्टा सीधा क्यों कराते हो? हो गया सर। हो गया? यस सर। दूसरा भी हो गया? जन गण मन अधिनायक जय हे। अमन फिर मंडे से चालू हो रहा है, कुछ रंग तैयार के बेटा? और 12 तारीख से। लिख लिया? यस सर। चलो एक अच्छा सवाल दें, दिखने में काफी अच्छा दिखेगा ना। A differential function f satisfy f of x plus y फक्सा बीच प्लस y बीच प्लस 2xy माइनस 1, ठीक है? अब वो डायरेक्ट गैस करने वाले बंदे कहाँ गए? एफ डैश जीरो कितना हो जाएगा दोस्त? एफ डैश जीरो देखा कैसे कुछ अच्छा सा 3 प्लस ए माइनस ए स्क्वायर। पहला क्या? फाइंड एफ ऑफ एक्स। दूसरा पार्ट है एंड प्रूव दैट एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। इज आंसर बोला। मैं तो पूरा उस कॉन्सेप्ट पे चलता हूँ। अब इस क्वेश्चन नोट करने में स्क्रीन पे ध्यान होना चाहिए ना, नोट करने टाइम मिलता है ना तुमको। अच्छा मुझे बताओ, तुम तो फॉर्मूला जानते हो, तुम्हारे भाई क्या फॉर्मूला लिखेगा? एफ डैश एक्स का क्या होगा बेटा? हमारा भाई ये फॉर्मूला लिख देगा, पता नहीं उसके बाद उससे सवाल हो या ना हो। अब तुम्हारे भाई को याद आता है स्टेप नंबर 2, इस फॉर्मूले का यूज करना है। सोचो कहीं ना कहीं वो भी फंक्शनल f of h plus 2hx minus 1 ऊपर आ जाएगा। हाँ देखो थोड़ा अमन ने सोचा ये एफ ऑफ एक्स को उधर ले गया, तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस एफ ऑफ एक्स अमन क्या ले सकता है? ये ले सकता है? यस सर। यस सर। पाई का काम कौन कर रहा है? यहाँ एच काम कर रहा है ना, दिख रहा है? हाँ सर। एच लम्टी एच टेंडिंग 0 फच टॉक सच माइनस 1 अपॉन एच। 1। अच्छा सर को किस स्टेप की टेंशन नहीं लेनी चाहिए ये बताओ पहले।
जिसकी लिमिट लफड़े ना डाल रही हो। अरे समझ में आ रहा है? यस हाँ सर। सर। अब तुम सर की Yes. इच्छा क्या है? h टेंडिंग 0 पे ये 0 और क्या? हाँ, ऊपर हाँ। वाला भी 0 होना चाहिए। f of 0 कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। हाँ हाँ, अब f of 0 1 होना चाहिए। सर ने तो ऊपर देखा, f of 0 के लिए सर क्या निकालेंगे बोलो? 0 + 0 x की जगह 0 डाल देंगे और y की जगह क्या डाल देंगे? -1 f of 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा? f of 0 प्लस f of 0 माइनस 1। f of 0 की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 1 आ गई है। 1 तो ये तुमने यहाँ से डाल दिया, पुट x और y 0, तो क्या मिल गया? f of 0 कितना मिल गया? 1 तो तुमको 2x को बाहर निकाला और प्लस में था। अब तुमने 1 को क्या लिखा? f of 0 हाँ, h 0। f डैश। समझ में आया ना सर क्या आदत है? यस सर। सर इस प्यारे को क्या नाम देंगे? फक्स माइनस फा अपॉन में x माइनस f a। डैश 0। f डैश 3s 3 f plus a डैश minus a f square. डैश 0 की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों? √3 plus a minus a square। a minus a square. इतना क्लियर? यस सर। इंटीग्रेशन। अब तुम्हारे को फिजिक्स वाले सर की याद आएगी। f डैश x से क्या निकालना है? x² प्लस इतना इंटू a। इसका इंटीग्रेट करोगे तो f डैश x का इंटीग्रेशन f of x होता है, 2x का x²/2 तो x² हो जाएगा हाँ, और फिर इसका 3 इंटू x। प्लस एक c आएगा। यस सर। तुमको पता है कि f of 0 कितना आ रहा है? 0, f of 0 1 था ना, हाँ, तो जैसे 0 डालोगे तो c की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 1 तो पुट x = 0 तो c मिल जाएगा 1 ना। हाँ सर। यस सर। यहाँ तक क्लियर? यस सर। ये f of x कैसा फंक्शन मिला तुमको? क्वाड्रेटिक मिला। ये पहला पार्ट तो क्या प्रूव करना है f of x। इसका a क्या है क्वाड्रेटिक का? ग्रेटर Greater देन than d लेस। तुम क्वाड्रेटिक की रीजन मांग रहे थे ना? हाँ, b स्क्वायर 4ac, ठीक है। क्या आ रहा है? ये तो और भी अच्छा हो गया। देखो माइनस a स्क्वायर। माइनस कॉमन ले लो, a² माइनस a + 1, ये ऑलवेज के पॉजिटिव आएगा ना, चेक करो हाँ। परफेक्ट ना। Yes sir. Yes. तो d क्या होगा? <0 आ गया। यस सर। तो ये क्वाड्रेटिक कैसे रहेगी? कॉनकेव ऑलवेज। चमक गया। ये तो पहला तरीका यस था, सर। लेकिन तुमको पता सर, तुम्हारे सर तो ऐसे नहीं करते। तुम्हारे सर का लाइकिंग का मेथड कौन सा है? दूसरा वाला. ये ना सेम चीज मैंने इंजीनियरिंग में भी सीखी थी, तब समझाइए। हाँ सर, दोनों तरफ क्या कर देंगे? डेरिवेटिव डेरिवेटिव ट्रीटिंग बाय कांस्टेंट f of x, f of y का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 2y, बस ठीक है। यस सर। अब सबको f डैश x निकालना है तो सर क्या करेंगे? दिमाग लगाएंगे, पुट y इक्वल टू क्या कर देंगे? 0 f डैश x is equal to f of x लफड़े हो जाएंगे। f of x y f डैश x इक्वल टू क्या आ जाएगा? f of x आ f जाएगा। of x। यस सर। f of x फिर f x का इंटीग्रेशन नहीं पता ना मेरे को, तो सर हम x को 0 डालेंगे तो हाँ, f डैश इसलिए y वो is वो equal बेटर है। x इक्वल टू क्या डाल दें? 0 और फिर f of 0 तो निकाला है। f of 0 पता है और हाँ प्लस सर 2y, ये अभी आ गया ना। f डैश y इक्वल टू कितना आ जाएगा? √3 plus a minus a ये square. वही फंक्शन बन गया। देखो लास्ट में f डैश y है और f डैश x भी तो ये हो जाएगा ना, यहाँ ना x है। सर वो f डैश 0 था इसमें सिर्फ। अच्छा हाँ, सही सही है सही है। नहीं f डैश 0 था, f 0 था। f डैश 0 था F पर वो dash उसमें ना उधर ही आगे एक डैश लगाना है बस। जब दोनों साइड डिफरेंशिएशन किया तो उस भी अरे उधर भी हाँ f डैश x आ यहाँ जाएगा। पे ना, यहाँ पे हाँ सर। तो यहाँ पे f डैश 0 की वैल्यू, हाँ f डैश 0 की वैल्यू डन। यस सर। हाँ सर देखो लिमिट की कितनी प्रैक्टिस होती है।
और इजहान? हाँ सर बताओ। बेटा कोई एक गाना मेरी क्लास में तूने सुनाया नहीं आज तक, देख ले। तो बाद में, अभी नहीं, ऑफलाइन में। ये बेटा बच्चे सब ना बोलते हैं कि सर आपकी क्लास में, ये मुझे चढ़ाते हैं, बोलते हैं कि इजान बाकी सब क्लास में गाना वाना सुनाता था, आपकी क्लास में नहीं सुनाता। अजहान इजहान। हेलो दोस्तों, आज इस चैनल में हम आपको बताएंगे जब आपकी पढ़ने की इच्छा ना हो तो आप कैसे टाइम पास कर सकते हैं। इसे ऐसे नहीं, जब पढ़ने की इच्छा ना हो तो अपने आप को मोटिवेट कैसे करें। तुमको क्या सर लगता को है? एक बार कॉल कर ले। बेटा ये कौन सा मोशन हो रहा है बताओ? रोटेशनल। इलिप्टिकल। ओ ये तो आज मैंने, मुझे वो नोटिस आया कि एक कुछ ऐसा करके जिसमें वो सारे ग्राफ का वो प्रैक्टिकल वो जैसे ऐसे जियोजिब्रा। कुछ ऐसा है, जैसे ये वाला ये जैसे ये सीकेंड था ना, उसमें मूव कराते जाएंगे तो टेंजेंट की स्लोप भी वो दिखा देता है कि उसके इक्वल आसपास आती है। फिर मैं अलग पता क्या होगा। सोचा, मैंने पता क्या सोचा, पहले मैंने बच्चों को पढ़ाने के लिए तो वो सही है, फिर मैंने बोला बच्चे यदि ये जो तुम ऐसे नहीं समझ पाएंगे तो फिर मैथ्स क्या समझेंगे। इमेजिन करना सीख। मैंने बोला ये तो पूरा गधा, और पेपर में क्या ओ भाई ये तो बड़ा हो गया, ये देखो ये क्या हो रहा है जान, छोटा बड़ा हो रहा है देखो, इतनी नहीं आया क्या? हाँ सर। ये क्या हो रहा है बेटा लाइफ में? छोटा बड़ा। बेटा इसको उल्टा टांग दिए जाए। अरे सर, अब क्या बोला मैंने? मतलब तेरे को खुद को शक है कि तूने गलत ही बोला होगा। सर वैसे तो, वो बोलेगा मेरी आदत है। सर वैसे तो हर बात का गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। देखो क्षितिज, अभी छोटे बड़े ये गोले में क्या कट गया देख, ध्यान से देखेगा तो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज लगा हुआ, ठीक है क्षितिज? हाँ सर। यहाँ पे -2 क्यू रखा हुआ, ठीक? ये सर। और यहाँ पे इसकी ये 6, यहाँ पे एक बैटरी लगाते हैं, और ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा डायग्राम। चलो यहाँ पे कैपेसिटेंस लगाते हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाते हैं, यहाँ पे भी कैपेसिटेंस लगाते हैं, और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लगाते हैं, और यहाँ पे कैपेसिटेंस, और चार्जिंग डिस्चार्जिंग का कुछ कर सकते हैं क्वेश्चन। सर एक शॉर्ट सर्किट भी कर देते हैं। शॉर्ट सर्किट करते हैं, हाँ तो बस सही है। ये जुगल। फिजिक्स में ऐसे सवाल होते हैं ना। हाँ सर। हाँ मुझे तो एक ही चीज याद है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, शायद तक सही, वो भी गलत ना हो। सही है गलत है? हाँ सही है सर। सही है। उसमें भी डाइलेक्ट्रिक डाल देते थे कुछ आदि में, मुझे ऐसा कुछ याद आ रहा है। हाँ फिर ऐसे हाँ। क्रॉस में डाल। लिख लिया वाला पेज? हाँ सर। अजहान। किंशु। किंशु तेरे नाम का मीनिंग क्या है? तो पहले भी मैंने पूछा तो होगा। हाँ सर, शायद मैं पूछा भी था पहले। तूने बताया था पता नहीं है, सभी याद आ रहा है।
रुको, किसी को बाकी को किसी को आंसर ये याद है? उसने पहले बोला हाँ, था एक बर्ड्स बार। बीक ऐसा हाँ कुछ। जो तुमको ये सब याद रहता है यार। किंजू कल से पीप लोग याद बोलना स्टार्ट कर दे, ठीक है? अरे वो बहुत बार बोल चुका है। तो पीप लोग किंजू डेली एक ग्रुप डेली पढ़ा कर बोलेगा। तुम्हारा फेवरेट ग्रुप कौन सा है पीप लोग में? 18th। 19। 90 ग्रुप है। सही में 19 छे या नहीं छे? नहीं है सर। नहीं है। सर इसलिए उसका फेवरेट। हाँ ये हो गया अभी। हो गया। यस। उसके उसके बाद दोस्तों, सर वो ये मेथड 2 वाला मेथड 2 नहीं है। अच्छा मतलब टू नहीं हुआ, ये वाला ये हो गया, ये वाला दूसरा। हाँ सर ये हो गया। ये हो गया। हो गया। साहिल मुंबई के है क्या? सर कल तो यहाँ पे ही था। ऐसा। लिख लिए दोस्तों। हाँ सर। अब मुझे लगा तुम तीसरा सवाल तो मैं लिखूंगा, तुम ट्राई करके दिखाओगे। ट्राई करोगे ना अपने अपने। देखो कुछ कुछ सवालों में फर्स्ट सही रहेगा, कुछ कुछ में दूसरा सही रहेगा। ट्राई कर रहे हो? हाँ सर। सर एक मिनट। सर हम डायरेक्ट मेथड
2 करे तो चलेगा ना? पहले दोनों अप्रोच आने चाहिए ना बेटा, प्रैक्टिस। वैसे चलो पहले एक से करो, एक से करो, चलो आंसर निकालो पहले, पहला गोल अपना कंप्लीट करो आंसर, फिर देखते हैं। दूसरा भी हो रहा नहीं हो रहा? सर बोलो। 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। वेरी गुड। कौन से किया तूने? वो पहले वाले से। शाबाश शाबाश। एक आंसर है इसका, मतलब बाकी दे रहा हूँ। बाकी लोग सर 1 मिनट। 1 मिनट सर, 1 हाँ सर हो गया। फर्स्ट से सेकंड से सर शुरू? एक्स स्क्वायर प्लस 1 फर्स्ट 2। से। फर्स्ट है, चलो हाँ सर श्री फर्स्ट से हो करेगा गया। क्या? श्री कैसे करना चाहिए बेटा बोल? हाँ सर वो एफ ऑफ एक्स प्लस एच है, वो उसको वो एफ ऑफ वाई को एक्स प्लस माइनस एफ ऑफ वाई करके किया तो। चलो मैं क्या ये भी लिख सकता हूँ, कोई तुमको तकलीफ थोड़ी होती? हाँ नहीं नहीं सर, हाँ तुमने किया वही है, लेकिन मैं थोड़ा इजी, मतलब समझ में आ रहा है ना? हाँ हाँ सर, हाँ सर। अच्छा, अब मुझे एच और एक्स किसको मानना चाहिए? चलो ये ना, ये एच ले लो पूरा, है ना, यही करा। हाँ सर। तो एफ ऑफ एक्स माइनस एच को पंकज सर क्या लिख सकते हैं? एफ ऑफ एच प्लस एक्स एच प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस 1, और पीछे कौन वेट कर रहा है? एफ ऑफ एक्स। मुझे लगता है यहां तक किसी को कोई तकलीफ हुई क्या? नहीं सर। एफ ऑफ एक्स कट गया, क्योंकि मुझे लगा दूसरा बड़ा टफ है इस बार, उसमें सोचना पड़ेगा मेरे को भी। तो हो रहा है उससे दूसरे से? नहीं अब अच्छा, सर किसकी टेंशन नहीं लेंगे, पहले ये बता दो। ये माइनस एक्स एक्स एच वाला माइनस एक्स 1 अपॉन में कितना सही लिखेगा? अभी तक भी कुछ गलती तो नहीं चल रही ना अभी तक मेरे भी यहाँ पे? नहीं। अब सर एफ ऑफ जीरो की वैल्यू सर को क्या चाहिए? 1 चाहिए, वो दे रखी है क्वेश्चन में। खुश हो गए सर इस बार, निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एफ ऑफ जीरो, ये क्या लिखा हुआ? एफ डैश जीरो लिखा हुआ, यस यस और एफ डैश जीरो पे कितना दे रखा अपने को? 0। 0 तो ये तो एफ डैश एक्स कितना मिल गया? माइनस एक्स। प्लस सी। इसमें प्लस सी क्यों आएगा? इंटीग्रेशन करने के बाद। सर बावले हो गए ना? ठीक है। हाँ सर।
एफ ऑफ 0 1 रखा था, जैसा 0 डालेंगे, हाँ Yes, C1 C1 आ गया, तो एफ ऑफ एक्स कितना है? मुझे लगा दूसरा मेथड, इसके लिए मैं प्रेफर नहीं करूंगा, इसलिए मैंने बोला था कभी कभार दोनों मेथड, पहला वाला इजी होता है। कभी कभार सेकंड इजी पड़ेगा, वो प्रैक्टिस से आप ट्राई मारो करो, ट्राई। अभी थोड़ा गंदा दे दो, बहुत गंदा, एक मेडिटी लेवल का दे ही देते हैं। अब ये क्वेश्चन कर लेना, उसको मैं कम से कम, उसको प्राइस तो मिलना चाहिए डेफिनेटली, इजी है, बस प्राइस करके इसकी वर्थ ज्यादा होगी ना क्वेश्चन की। दोस्तों लिखें, यस सर। सर एक मिनट। क्यों शेयर हो जाता तेरे से बेटा? ईजान, उस वाले से कर रहा था। उस वाले में फंस जाओगे ना, क्योंकि वो एफ ऑफ वाई है ना, वो तो, ये तो फिर भी जीरो हो जाएंगे। कौन था ये? जीरो हो जाएगा, और और ये एफ ऑफ वाई बचेगा, फिर ये एफ डैश एक्स बचेगा, और ये फिर अंदर एफ ऑफ वाई, बस थोड़ा इसलिए आगे पीछे गंदा हो रहा है, फिर वो ट्राई करना। तुमको उस वाले से ये रिजल्ट चाहिए ना इनडायरेक्टली। एफ डैश क्या चाहिए? माइनस एक्स चाहिए ना, तो क्या आएगा सोचते हैं, एफ डैश एक्स माइनस क्या होगा, एफ ऑफ वाई, ये तो जीरो हो जाएगा, एफ ऑफ वाई एफ डैश एक्स, यही ना। यस हाँ सर। अब पहले वाई की जगह जीरो डाल दिया, x minus 1. एक्स माइनस कितना होगा 1, Yes, sir. एफ ऑफ जीरो कितना आ गया सर के पास से? 1. नहीं, एक्स ही जीरो डालो, मुझे ये एक पहले ये एफ डैश को गायब करना है इनको। एक्स जीरो डालते हैं तो कितना मिल जाएगा, एफ डैश ऑफ एफ ऑफ वाई आ गया ना, एफ ऑफ वाई प्लस एफ डी जीरो जीरो ना, सोच रहा एफ डैश समथिंग इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई है, एफ डैश टी भी माइनस टी कितना हो जाएगा, टी, ये हो गया ना, हो गया। Yes, sir. हाँ सर। कर सकते थे यार, अब थोड़ा देते हैं, थोड़े दिमाग एक्सरसाइज कराते हैं तुम्हारे। इजान का आंसर नहीं था, मेरी जल जाती है, वो अभी क्लास में दिखता भी नहीं ना, अभी होगा नहीं, चला गया होगा ना, नहीं नहीं सर, वो तो ट्राई नहीं कर रहा था कि क्या कर रहा था? ट्राई नहीं किया था ये वाला। क्यों नहीं कर रहा था यार? इतना आलस मत हो बेटा, आलसी गलत, तेरे लिए गलत है, मेरे लिए नहीं। एज ए टीचर तुम्हें, चलो मेरे को थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन तेरे लिए बेटा गलत है ये। जिस तरह का तू बहुत इजी गोइंग एटीट्यूड ले रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं लाइफ में गलत भी हो जाएगा। फाइंड वही, फाइंड एफ ऑफ एक्स, क्वेश्चन समझ में आ गया? Yes, sir. हाँ सर। तो वो नीचे माइनस नहीं है ना, 1 minus x नहीं है ना? एक्चुअली मैंने एक बैच में माइनस दिया था, तो बच्चों ने 2 मिनट में आंसर क्या बता दिया, 10 इनवर्स 10 एक्स। 10 मेरी जल गई थी, तो मैंने क्वेश्चन खुद से फ्रेम किया, गूगल पे भी नहीं मिलेगा शायद तक। तो इसलिए तुम्हारे भाई ने, मैं कैलकुलेशन करवाना चाहता था। ऐसा करो, तुम सेकंड मेथड से पहले ट्राई करो, या फर्स्ट से मान लो, फर्स्ट से मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं।
ट्राई कर रहे हो? हाँ सर। इसमें वो कुछ नहीं दिया एफ डैश वैल्यू, क्या बेटा? मतलब फंक्शन की कुछ वैल्यू नहीं दी है, जैसे एफ ऑफ 0 को दूसरा नहीं 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 थी बेटा। उसको एफ डैश 0 रख लेना, जो भी है एफ डैश एक्स है, जो एफ डैश 1 है। चलो एक मेथड मैं करके दिखाता हूँ। कौन से करके दिखाऊँ, पहले से या दूसरे से? पहले से। पहले से एक ही जाता है, बाकी दोनों ही टफ है वैसे तो 2 मिनट ट्राई कर सकते हैं। हाँ करो करो, ट्राई करो। मैं तो कहता हूँ तुम बस अभी बोलो। हाँ उदय, क्या किया तूने? स्टेप बता, पहला स्टेप। हाँ सर। स्टेप बोल कि क्या कहाँ तक क्या है। नहीं मैं ऐसे ट्राई किया, लेकिन नहीं वो ट्राई का ही पहला स्टेप क्या था? पहले एक एक्स और वाई दोनों को 0 पुट कर सकते हैं। वो तो बाद में आएगा ना कि किसको पुट 0 करना है, वो पहले डिसाइड होता है। मैंने तुमको कौन सा मेथड ट्राई करने के लिए बोला था? सेकंड। तो सेकंड स्टेप में क्या करते हैं? ट्रीटिंग। डिफरेंशिएट करते हैं दोनों साइड। तो उदय क्या कर रहा है बेटा? वो सर मैं थोड़ा इसका डेरिवेटिव कौन सा? अभी इसका डेरिवेटिव तो तुमको सर ने क्वेश्चन टूल सिखा रखा ना? यस सर। और तुम्हारे सर वन तुम्हारे माइनस सर तुम्हारे सर ने थोड़े दिन पहले इसका प्रूफ भी बता दिया था, याद आ रहा है? हाँ सर। सर हाँ बेटा। हाँ सही है। अरे सही लिखा ना मैंने अभी तक तो? मेरी कैलकुलेशन शायद गलत हो सकती है, इरादे गलत नहीं होंगे। तुम्हारे भाई का क्वेश्चन टूल लगाया, डॉक्टर का स्क्वायर, डॉक्टर थक गया है, नर्स का डेरिवेटिव 1, वाई का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब नर्स थक गई, डॉक्टर का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स वाई में डेरिवेटिव वाई होगा। सही लगाया तुम्हारे भाई ने? हाँ सर। हाँ सर। तो तुम्हारे भाई को क्या मिल जाएगा? एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? एफ डैश एक्स प्लस वाई 1 प्लस एक्स वाई। ये थोड़ा कुछ कट रहा होगा मुझे, एक्स वाई से एक्स वाई कट गया। हाँ 1 माइनस वाई स्क्वायर, हाँ और प्लस में कितना आ जाएगा? 1 + xy तो होल स्क्वायर। ठीक है। यस तुम्हारे सर। भाई ने थोड़ा दिमाग लगाया
तुम्हारे भाई ने अब थोड़ा बुद्धि यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बुद्धि का काम होता है। तुम्हारे भाई ने x को 0 कर दिया, तो तुम्हारे भाई को इससे मिलेगा फायदा, क्या मिल जाएगा? f dash 0 plus 0 is plus 1 y minus y square. ओहो 1 माइनस, y square. ये कहाँ गई पेंसिल? ये तो कांस्टेंट होगा ना f dash 0, तो पता है ना? हाँ सर, हाँ f dash y इज इक्वल टू कितना होगा? f dash 0 अपॉन में कितना? 1 माइनस y स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर ना? yes sir. अभी जिन्होंने मेरे से यहाँ पे पढ़ रखा वो तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का बता देंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। उनके लिए सर अभी भी सीक्वेंस एंड सीरीज पे जाएंगे, तो उनको फॉर्मूले का प्रूफ करना जरूरी है ना। यहाँ तक क्लियर है? f डैश y है तो f डैश x को समझाने के लिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या सर ये लिख दो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। यहाँ तक क्लियर? हाँ सर। हाँ सर। बच्चों को इंटीग्रेशन करने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन बच्चों के इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट सीक्वेंस एंड सीरीज काफी स्ट्रॉन्ग है। सही लिखा तुम्हारे भाई ने? हाँ सर, हाँ नहीं देखो देखो गलत लिख दिया तुम्हारे भाई ने, प्लस आएगा शायद तक। अब सही है? हाँ अरे सीक्वेंस जिनको आता है वो तो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे बोर्ड में, लेकिन हाँ। जिनको नहीं आता मेरे को तो सवाल कराना है क्लास में। f डैश 0 अब इंटीग्रेशन करेंगे, f डैश 0 का तो होगा नहीं, 2 का भी नहीं होगा। 1 अपॉन लीनियर का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग 1 माइनस x और माइनस, आगे माइनस। इसका भी कितना हो जाएगा? log 1 plus x यहाँ तक क्लियर? यस सर। अब तुम f डैश, अब तुमको सीक्वेंस निकालिए ना। f डैश 0 f डैश 0 को कुछ कांस्टेंट मान लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीक्वेंस कैसे निकालोगे? f of 0 की वैल्यू कितनी आ रही है? f of 0 प्लस f of 0 कितना आ रहा है? f of 0 f of 0 0 पता है ना? हम्म, तो पुट x इज इक्वल टू 0। तो वैसे भी f डैश 0 का f डैश 0 से f डैश 0 कर देगा log 1 0। c की वैल्यू 0 आ गई क्या? सीक्वल सोचो। अरे हाँ हाँ 0 आ रही है। हाँ ये, अरे नहीं c की वैल्यू गलत 2 बोली। आएगी। सर पर log 0 हो रहा है। ये तो 0 हो रहा है, और ये f डैश 0 नहीं आएगी c की वैल्यू। हाँ 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 अरे तो अरे अरे f ये तो इंटीग्रेशन कर दी ना, f of x हो जाएगा ना। अरे और f of 0 कितना रहा है? 0। c की 0। वैल्यू 0 आ गई। हाँ सर। हाँ सर। f of x क्या मिल गया? f डैश 0 कोई कांस्टेंट होगा k/2, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन मिल गया, बस खत्म। f डैश 0 रखना तो f डैश 0 तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सवाल को ना देख के टेंशन में मत आ जाए, बड़ा है छोटा है। अब वो उदय भाई सब कर ही कुछ हो रहे थे। सर मुझे तो पहले लगा था कि ऐसे ट्रिग्नोमेट्री का ही कोई होगा, जो 2 ट्रिग्नोमेट्री का मल्टीप्लिकेशन। मैंने एक्चुअली सवाल दिया था क्लास में 1 माइनस एक्स वाई को एक लास्ट ईयर, लेकिन बच्चों ने मजाक बना दिया सवाल का। क्या आंसर निकाल दिए 21 सेकंड में? tan इनवर्स x। वाला पर्पसली सवाल दिए तो उन्होंने तो मजाक उड़ा दिया। फिर मैंने भी सोचा अच्छा है ना, उनके फ्रेंड्स की कोचिंग में वो tan इनवर्स वाला एग्जांपल कर रहे होंगे, तुम देखो कॉन्सेप्ट। अब लेकिन तुम्हारा होमवर्क इसमें साथ में क्या है, इसको मेरा नंबर 2 से भी ट्राई करके लाना, ठीक है ना? और 1 जो 1 से सर वो स्ट्राइक नहीं हो रहा है। स्ट्राइक थोड़ा सोचो, उसमें x प्लस h थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको यदि ये x लो ये y लो, कुछ थोड़ा दिमाग लगाओ हो जाएगा। y को 1 ले लेंगे ना, तो इस पूरे एक्सप्रेशन को ना x प्लस h ले लेना, बस खुश। सर f of x की वैल्यू तो 0 आ गई। ये सवाल मैं बताता हूँ, ये उसमें इसको पूरे x प्लस ले लेना
और x को x ले लेना, ठीक है। अब सोच के लाना, बस खुश। अब इतना दे दिया मैंने, बहुत है। सर तो वो h 0 थोड़ी होगा इसमें सर। सर मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, तुम कैसे बिना पेन चलाए कुछ भी सोच लेते हो। सर ये फॉर्मूला पता है तुमको? हाँ सर। हाँ x प्लस, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, f ऑफ x प्लस h की जगह तुम क्या मान लो? x प्लस x plus y upon 1 plus x y। f ऑफ x ही रखो। अब तुमको ये क्या ढूंढना है? अब ये h ढूंढना है। वो मतलब h 0 नहीं है। ओके ओके कुछ नहीं सर सॉरी। तो ये अभी तुम, मैं x प्लस h तुमको पता है, x पता है, इन दोनों को माइनस करके तुम h निकाल सकते हो, यहाँ h उस फॉर्म में आ जाएगा। सर हम ऐसा भी कर सकते हैं ना कि तुम y ट्राई क्यूब करके लाना, जो भी कर सकते हो सब ट्राई करके लाना। मैंने तो ऐसे किया था, ठीक है। तुम सारे हाँ, विषय सर। ट्राई करके, ठीक। चलो बाय बाय। सर नेक्स्ट स्लाइड एक बार स्क्रीनशॉट। हाँ, अभी 2-3 क्वेश्चन और पेंडिंग है इसमें, फिर खत्म हो। Bye sir, thank you sir। थैंक यू सर, बाय थैंक सर। यू सर।